तुम जानते हो तमीर खान खानदान की सबसे अहम पहचान क्या है हामिद? हाँ, तुम लोग कातिल हो। उनकी अपनी कुछ पुरानी रिवायात और रस्में हैं। मसलन वादा। वादा हमारे लिए अना का मसला है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? यही जगह इस्तेमाल करते हो मारने के लिए? मुझे इसीलिए लाए हो यहाँ? हामिद, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि हम सुलह करेंगे, और फिर उसी दिन तुमने चाचा को मारने की कोशिश की, और तुमने मुझे भी जिंदा दफन करवा दिया। तुमने ये सब कुछ एक ही वक्त में किया। इसका मतलब क्या है कि हमें तुम्हारे वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखो हामिद, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। उन्होंने मुझे 2 बार जमीन में दफन किया, मगर क्या? क्या चाहते हो? मेरे चाचा के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन तमीर खान खानदान की औरतों को नहीं छोड़ोगे। तुम उन सब से दूर रहोगे। कौन सी रिवायात, आखिर कौन सा रिवाज या सकाफत तुम्हें औरतों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देती है हामिद ओज़गिच? कौन हो तुम और किससे मिलना है? ज़मरुद तमीर खान, सोहा की भाभी हूं मैं। मुझे उससे मिलना है। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ज़मरुद आपा। सोहा, तुम रो रही हो? नहीं तो देखिए, मैं तो नहीं रो रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। आपा, ठीक हूं मैं। यकीन करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। मैं ठीक हूँ। चलो बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? मैं वो सब भूल सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं वो भी भूल सकता हूं जो मेरे चाचा के साथ हुआ, लेकिन हमारी औरतों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो हामिद। अपने कान खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो।
सुहा की आंख से कतरा भी आंसू नहीं बहना चाहिए अगर तुमने उसके एक भी बाल को नुकसान पहुंचाया तो। और कभी उस पर तुमने हाथ उठाया, मैं कसम खाता हूं कि मैं उस हवेली में आऊंगा और मुझे तुम्हें मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हो सकता है वहां मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, मैं पहले ही मर चुका हूं। अपना हाथ खोलो, खोलो। ये गोली रखो, इसे ले लो और मेरी आज की बात मत भूलना। मेरी जान, खामोश क्यों हो? मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? पापा, ठीक हूं मैं, कसम से मेरा यकीन करें, ठीक हूं मैं नहीं चाहती अब मजीद खून बहे। सोहा, मेरे साथ चलो तुम, और जो भी है बताओ। पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस वक्त चाहिए। और हामिद, उसका बताओ मुझे, उसका रवैया कैसा है? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर हामिद एक बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझे सबसे ज्यादा सहारा देता है, बहुत अलग है वो। शायद एक दिन हम एक अच्छे मियाँ बीवी बन जाएं। अदनान, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अदनान, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा अदनान। समझ नहीं आ रहा तुम जिंदा हो या मर चुके हो। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, मुझे जानना है। और मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, हमें अकेला छोड़ गए यहां। हद है, हवेली के बाहर इतने सारे मुहाफिज हैं, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता, और ये इतने सारे लोग लेकर कहां से आया अदनान? हाँ, हद है। मुझे इस हवेली से निकलना होगा, कुछ भी करके निकलना होगा, यहाँ अकेले मर जाऊंगा मैं। मेरा बस नहीं चल रहा, बंदूक उठाऊं और उस खानदान के एक एक फर्द के सर में जाकर गोली मार दूं। अकेला क्यों छोड़ा मुझे? अरे फरिया, उसे भी इसी वक्त जाना था हवेली से। अगर वो यहां होती तो बहुत एंजॉय करते हम लोग। फरिया को फोन करता हूं मैं। फरिया, फरिया, फरिया। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता हद होती है, फोन बंद करने की क्या जरूरत थी इसे? मेरी जान आ गई तुम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुमने कहा था फरिया कहीं चली गई है, कहाँ गई है वो? अब तुम मुझसे फरिया के बारे में पूछोगे अब्बास? क्यों ढूंढ रहे हो तुम उसे? क्या मतलब क्यों ढूंढ रहे हो? शायद मैंने ताश खेलने उसके साथ या रस्सी कूदनी है। तुम क्यों भूल जाती हो कि वो भी इसी खानदान का फर्द है? अगर उन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, चौकीदार नहीं हूँ मैं उसकी। काश कि वो यहाँ से सीधी जहन्नुम में गई हो। तुम कहाँ जा रहे हो? यार नवीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। अच्छा रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ। मैंने निकाला उसे घर से।
तुमने निकाला उसे। तुम क्यों निकाला है तुमने उसे? क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला, इसीलिए। वो प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही थी। क्या मतलब उसने झूठ बोला? प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। इतना बड़ा झूठ वो मुझसे क्यों बोलेगी? ये बात उसने खुद बताई है मुझे। हाँ, तो उसने तुमसे भी झूठ ही बोला है अब्बास। वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती थी। उसने ये बात खुद बताई है मुझे। क्या प्रेग्नेंट नहीं है? इतना अरसा झूठ बोला उसने मुझसे, इतना बड़ा झूठ। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो फरीहा। देखो तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, अपनी हालत देखो जरा। जाहिर है अब्बास तुम पर क्यों तवज्जो देगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आपा। मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है। शायद मुझे कोई फेशियल वगैरह या कोई स्किन केयर करने की जरूरत है ना? तुम अपने आप को संभालोगी। तुम्हें अपना स्टाइल बदलना होगा फरीहा। फिर तुम ज्यादा दिलकश लगोगी, ज्यादा पुरकशिश लगोगी। जब अब्बास तुम्हें देखेगा तो तुम्हें देखकर हैरान हो जाएगा। हाय, तुम्हें ऐसे देखकर वो पागल हो जाएगा। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। तुम्हारी बात तो सुनकर मैं बहुत पुरजोश हो गई हूँ सच में आपा। अच्छा है, अच्छा है। देखो तुम नवीन को अब्बास के करीब नहीं छोड़ोगी। वो तुम्हारा शौहर है, समझी? तुम उसकी हकदार हो, ये बात अब अच्छी तरह समझ लो। क्या जबरदस्त बात की है तुमने। फिर देर कैसी? क्यों ना आज ही से ये चेंज अपना लेते हैं। जल्दबाजी मत करो, आराम से। हम पहले उस नवीन चुड़ैल से जान छुड़ाएंगे, समझ गई? जान छुड़ाएंगे का क्या मतलब है आपा? हम ऐसी हालत में नहीं है कि किसी पर रहम करेंगे। क्या वो हम पर रहम करते हैं? यही जिंदगी है, जो जरूरी है वही करेंगे हम। उस नवीन से जान छुड़ानी है। क्या ऐसा हो पाएगा? अब्बास, फरिया के प्रेग्नेंट न होने पर तुम्हें बहुत अफसोस है। परेशान हूं मैं, या पता नहीं, मुझे लगा था कि डॉक्टर ने मेरे बारे में बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे में मेरे पास एक बच्चा होता, छोटा अब्बास होता तो क्या ही बात थी, घर में रौनक हो जाती। ये क्या है? नवीन तमीर खान, तुम्हें क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? वाकई में तुम प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, मैं कल से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैं बड़ी मुश्किल में था नवीन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। कसम से मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मैं अकेला बैठ के यहाँ सोच रहा था। तुमने तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। मेरी जान, क्या बात है तुम्हारी। नवीन, सच में दिल बाग बाग हो गया मेरा। इस बार लड़का होगा? हाँ, कसम से मैं अभी छोटे अब्बास की बात ही कर रहा था। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मेरी जान, मेरा सब कुछ। नवीन, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान नवीन। डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। कॉफी मजे से पिए। हाँ बोलो, क्यों आई हो? कोई काम है तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं। मैं परेशान नहीं करना चाहती। कोई अहम बात नहीं है। जो भी बात है कह दो मुझे, इस तरह से मजीद परेशानी होगी। सोहा से वो जमरुद नामी लड़की मिलने आई थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, साथ मिलकर बहुत मुस्कुरा रहे थे माशाल्लाह। और वहाँ कुदरत अम्मी बुरी हालत में थी, मुंह से झाग निकल रहा था उनके। मैंने साफ किया। वो कहाँ है वो? नीचे है वो। सोहा, सोहा। आपा, घर में सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? लतीफ कैसा है?
सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। तुम्हारी फिक्र हुई तो आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इसे अंदर आने दिया? बेगम साहिबा, जब इन्होंने कहा कि ये सोहा साहिबा की भाभी हैं तो मैंने इन्हें जाने दिया। आइंदा कोई भी मेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होगा। इस औरत को निकालो यहाँ से। चलो जल्दी हमारे साथ। तुम छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या तरीका है? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम सोहा के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। सोहा के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। नहीं आपा नहीं। वैसे तुम भी कमाल हो, एक ही खानदान के 2 मर्दों से शादी की है ना? तुम मेरे और मेरी बहू के दरमियान नहीं आ सकती। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं। हटो, ज़बान संभाल कर बात करो। अदनान साहब, मैं अभी जाके जमरू साहिबा को इतला देती हूँ। अभी। भतीजे, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। उम्मीद है कोई पागलपन नहीं किया होगा तुमने। और मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। खैर, मैंने तो सिर्फ वार्निंग दी है चाचा, बाकी देखते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा किया। मैं तो बहुत डर गया था कि तुम्हारा गुस्सा इतना तेज है कि तुम वहां जाके सबको मार ना दो। मैं बहुत डर गया था। जमरूद कहाँ है? जमरूद, जमरूद। हुरैन साहिबा। हाँ बेटा, बोलो बोलो। हाँ, जमरूद कहाँ है? वो जमरूद ने तुम्हें फोन किया था, फिर उसने कहा कि तुम जवाब नहीं दे रहे, तो उसको सोहा की फिक्र होने लगी और फिर वो पता नहीं बेटा कहीं बाहर चली गई शायद। क्या मतलब बाहर गई है? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, ये लड़कियाँ सुनती। हाँ, देख लो खुद ही कौन तुम्हारी सुनता है और कौन नहीं सुनता बेटा। वो बहू अपने शौहर की बात की परवाह ही नहीं करती। जाहिर है अपनी माँ पर जो गई है। अरे अजमत साहिबा, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, जाइए अंदर चली जाइए, सर्दी से जान ना निकल जाए आपकी। कुदरत जब बिल्कुल ठीक थी तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो और आज देख लिया। तुम्हारी पूरी कहानी उसने सुनाई थी और तुम्हारे बच्चे के बारे में भी कुछ कहा है। ये मेरे बेटे का झूला है। मैं हर रात उसे यहाँ झूला झूलाती थी। मैं उसे सुलाती थी और गले लगाती थी। अदनान हमें हमेशा तंग करता रहता है। अगर उसने हमारा पीछा करना ना छोड़ा, ये झूला तुम्हारे बच्चे का ताबूत होगा। मैं अपनी बहन से ज्यादा जालिम हूँ। एक एक करके तुम्हारे खानदान को खत्म कर सकती हूँ। बेहतर है कि अपने शौहर और खुद को काबू में रखो। निकालो इसे यहाँ से। जाओ। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। सोहा, इनसे बिल्कुल मत डरना। जमरूद आपा! सोहा, इनसे मत डरना, बिल्कुल मत डरना। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। यह अज़ाब खत्म हो जाएगा। इस अज़ाब से मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगी। अगर ज़मरूद दोबारा इस घर में आई तो मैं दोनों को मार डालूंगी। अल्लाह मुझे इस हवेली से निजात दे। मैं
बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम समरुत? फोन उठाओ, फोन उठाओ।